लोग जो है कितने तरह के होते हैं। देखिए, लगन और तपस्या बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास और भरोसा ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन ये कैसे आता है? एक दिन का गेम नहीं है। एक आदमी होता है जो कुछ भी किसी के लिए करता है तो उसका एवज में प्राप्त कर लेता है। काम करता है दिन भर मजदूर, शाम को 300 रुपया मिल जाता है। अब उससे उसको ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसकी जो सोच है, कर्म का फल उसको तुरंत चाहिए। और एक जॉब करने वाला आदमी, ठीक, जॉब करता है तो 30 दिन वो इंतज़ार करता है, तो उसको जाके लमसम में अमाउंट मिलता है। अब वो जो मजदूर को जो 300 रुपया मिला तो वो तुरंत खत्म हो गया, उसके पास जमा नहीं हो पाया। लेकिन वही जो 30 दिन इंतज़ार किया तो उसके पास एक मोटी रकम आया, जिससे कि वो अपनी स्टैंडर्ड को उठा पाता है। कितने होते हैं, नौकर होते हैं किसी के घरों में, अमीर बन जाते हैं, मालिक जो है सो उसको संतान की तरह रखने लगते हैं, अपनी धन संपत्ति उसी के नाम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके काबिल होता है, उसमें ईमानदारी होता है, उसमें लगन होता है, ठीक से सेवा करता है। अब लोग कुछ मीठे मीठे तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से उसकी चतुराई है। देखो, मैं जो हूँ से चोर से ज़्यादा पुलिस पे शक करता हूँ। पुलिस कहीं चोर से मिला हुआ तो नहीं है। आप किसी को काम देते हो, ठेकेदार है, एजेंट है, कोई भी है, तो वो काम कर रहा है तो उस पर नज़र है कि वो कितना कमीशन खा रहा है, समझे? और वो सोच रहा है कि हम तो इसकी नज़र में बहुत अच्छे बने हुए हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि किसी बेश्या को बेश्या बोल दोगे तो वो खुल के आपके सामने आ जाएगी, अड़ाम तड़ाम बोलने लगेगी, बेइज्जती कर देगी आपकी। तो इसलिए वेश्या को इज्जत की दृष्टि से पेश आना है, एक सही औरत की तरह उसको बर्ताव करिए उससे, तो वो जो है से वो भी उसी तरह से बर्ताव करेगी। कोई चोर है तो चोर को बोल दोगे कि तुम चोर है, तो वो जो है से समझ जाएगा कि ये तो मेरा राज जान गया, वो तुमसे दूर भागेगा और वो जो है से मतलब सही तरीके से नहीं पेश आएगा। और उसी को यदि एक ईमानदार के तौर पे बोलोगे तो वो जो है से अपनी चोरी को छिपाने के लिए आपके सामने सच में ईमानदार बनने की कोशिश करेगा। अच्छा, जैसे पुलिस है, ईमानदार माना जाता है और चोर को ईमानदार नहीं माना जाता। अब चोर जो है से, चोर और पुलिस दोनों एक फ्रेंड थे, और मतलब कहे कि मतलब कि दोनों चोर ही थे पहले, तो एक पुलिस बन गया। अब पुलिस बन गया तो उसमें ईमानदारी आ गया। अब वो पुलिस जो है से अपनी ईमानदारी के बखान करता चोर के सामने, और चोर जो है से अपनी चोरी के बखान तो उसको तो याद दिलाता रहता कि तुम भी तो चोर थे, आज हम ही को तुम बुरा बोल रहे हो, आज पुलिस बन गए तो बहुत ईमानदार हो गए। लेकिन अंतर क्या हुआ कि पुलिस की ईमानदारी से वो चोर प्रभावित हो गया, और वो चोर की चोरी बार बार बोलने से वो पुलिस चोर बन गया। तो ये चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ पे प्रहार सतत करते रहोगे तो बदलाव तो आता है। पत्थर पर भी पानी लंबे अरसे तक गिरता रहे तो उसको भी घिस देता है। तो हमेशा जीवन में याद रखिए कि आपके आचरण को आपका मालिक नहीं देख रहा है, लेकिन उस पर ईश्वर है, वो देख रहा है, और आपको फल भी उसी के हिसाब से मिलेगा। आप जो भी सोच लो कि कोई नहीं देख रहा है,
और आदमी का क्या होता है, माहौल से भी ग्रसित होता है, लेकिन अपने आप को सुधारना है, ईमानदारी के राह पे चलना है। और ईमानदारी के राह पे चलोगे ना तो इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगा। और नहीं चलोगे ईमानदारी पर तो प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपका इच्छा है, जो आप ईश्वर से मांगते हो, हे ईश्वर मुझे ये दीजिए, तो ईश्वर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं कि अरे मैं तो इसको बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन इसने इतनी सी ही मांग लिया। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व रोग हराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व वंशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अब इसमें क्या है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, उनकी हम व्याख्या किए, लेकिन यहाँ पे हम उनसे मांग रहे हैं क्या, सर्व शत्रु संहरणाय, सर्व रोग हराए सर्व वशीकरणाय। तो ये चीज, इतनी चीज हम उनसे मांग रहे हैं। और फिर रामदूताय स्वाहा, तो मतलब कि हमने कितनी चीज मांगे, यही 3 लाइन की चीज को माने कि कोई रोग ना हो, कोई दुश्मन ना हो, वशीकरण ना हो। और इससे यदि और अलग हट के कोई विपत्ति आप पे शरीर पे आएगा तो हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे। और यही चीज हम सिर्फ इतना बोलते कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय रामदूताय स्वाहा, तो इतने में वो हमारे से खुश हो जाते और हमारी सारी विपत्ति को निवारण करते। वो हमारे साथ भी रहते कि हाँ, ये बच्चा ने हमें श्रद्धा से पूजा किया, हाँ, और स्मरण किया और किसी चीज की मांग नहीं रखा। और उसमें यदि मांग रख दिए मंत्र में तो क्या हो गया, भगवान भी टेंशन में कि अरे ये तो पूजा कर रहा है किसी ध्येय से, इसका जो है उद्देश्य है किसी चीज को प्राप्त करना है। तो इसमें ये जो है से अपनी स्वार्थ के लिए ये जो है से हमें पुकार रहा है। कोई आदमी का यदि आपसे आता है, कोई आदमी बात करता है और उसका ध्येय पता चल जाए कि क्यों बात कर रहा है, तो आप उसे कटने लगोगे। अंदर अंदर सोचोगे कि अच्छा तेरी चाल तो सक्सेस नहीं होने दूंगा। ठीक, तो इसी तरह से ईश्वर भी हैं। ईश्वर के साथ पूजा कीजिएगा तो उनके साथ किसी तरह का कंडीशन नहीं रखिए, किसी तरह के मांग नहीं रखिए, बस उनकी आराधना कीजिए। ईश्वर वो देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। धन्यवाद।